जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जीवन है तो सुख और दुख क्रम से आएंगे भी और जाएंगे भी। और जब दुखों का जीवन में सामना करना पड़ता है तो हम उन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं। और उन दुखों को दूर करने के लिए हम कई बार ब्राह्मणों के पास अपनी पत्रिका को भी दिखाते हैं और उपाय भी पूछते हैं कि ये जो इतना संकट हमारे पर आया है इसको हम कैसे दूर करें, कोई हमें उपाय बताओ। आप भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, और नहीं तो परमात्मा की शरण में तो हम जाते ही हैं जब हमारे ऊपर कष्ट आता है। और यही कष्ट की स्थिति अब कौन फेस कर रहा है? राजा रोमपाद, क्योंकि उसके राज्य में क्या पड़ा है? सूखा। अब जब प्रजा दुखी तो राजा का दुखी होना स्वाभाविक है। और जब दुख के बादल घेरते हैं तो हम किसी ना किसी रास्ते को ढूंढते हैं और कोई ना कोई उस श्रेष्ठ मनुष्य के पास जाने का प्रयत्न करते हैं जो हमारे इस दुख का निवारण करता है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, इन परिस्थितियों को सभी झेलते हैं, सामना करते हैं और उन कष्टपूर्ण परिस्थितियों से पार उतरने का प्रयत्न करते हैं। तो अब राजा रोमपाद जब ऐसी कठिन परिस्थिति में था तो उसका मंत्रीगण उसको क्या कहते हैं? इस परिस्थिति से अगर तुमने पार उतरना है तो तुम्हें विभांडक पुत्र ऋषि श्रृंग को किसी भी तरह से अपने आश्रम में से अपने घर राज्य में लाना है। तो उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में वाल्मीकि करते हैं। आनय तुम महिपाल ऋषि श्रृंगम सुसत्कृतम विभांडक सुतम राजन ब्राह्मणम वेद पारगा। हे राजन, कुछ भी हो जाए, आपने विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग को बहुत आदर के साथ अपने राज्य में लाना है, क्योंकि वो विभांडक पुत्र ही एक ऐसा है जो सभी प्रकार के नियमों, सभी प्रकार की वेदों में पारंगत है और सभी प्रकार के ज्ञान से संपन्न है। और ये जो कठिन परिस्थिति हमारे सामने आई है, इस कठिन परिस्थिति का सामना वो ऋषि श्रृंग ही आपको बता सकेंगे कि हमने इस कठिन परिस्थिति का सामना कैसे करना है। तो अद्भुत ज्ञान से, अद्भुत वेदों की ज्ञान से युक्त थे ऋषि श्रृंग। इसलिए जब जब भी किसी के पास जो भी समस्या आती थी वो ऋषि श्रृंग को सम्मानित करके अपने राज्य में बुलाते थे ताकि आने वाले इस संकट से वो पार उतर सके। और इसके लिए कहा गया कि उनको बड़े इज्जत के, जब कोई ज्ञानी या श्रेष्ठ मनुष्य होता है उसको बहुत सम्मान देकर के लाना पड़ता है, क्योंकि मानो ही महताम दनम, कि मान दोगे, और मान जब दोगे तो तुम्हारी सभी समस्याओं का वो समाधान करेंगे। सम्मान हर एक को प्रदान करना है, कहीं छोटा हो या बड़ा, राजा हो या रंक। तभी उन्होंने ये कहा सुसत्कृताम, कि हर व्यक्ति को तुमने सम्मान दे करके अपने पास बुलाना है और उसको समादरित करना है। तो पूरी तरह से अगर तुमने अपनी समस्या से पार उतरना है तो अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को सम्मान दे करके अपनी समस्या को उसके सामने रखो। जब तक नम्रता और अहंकार का परित्याग नहीं करोगे, समस्याओं से जूझते रहोगे। वाल्मीकि का एक एक श्लोक हमें सामान्य मानव को ये संदेश देता है, अहंकार से दूर हो और सम्मान लेना और देना दोनों सीखो। अगर चाहते हो सम्मान मिले तो सम्मान को देना भी सीखिए। सम्मान दोगे तो सम्मान पाओगे, ये वाल्मीकि का सबसे बड़ा सिद्धांत था। इन सब बातों को जानिए, उनके चैनल से जुड़िए, रामायण की कथा को अपने हृदय में धारण कीजिए, तभी आप चारित्रिक गुणों से युक्त होंगे और जन जन तक इन अच्छे भावों को पहुंचा पाओगे और घर को राममय बना पाओगे। और राममय वातावरण ही मुक्ति का प्रमुख द्वार है।